हमारे मेहमान खुसूसी और कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के आदेश पर मैं अपनी तरतीब को यही उलटफेर करते हुए सीधे सीधे इस मुशायरे के वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, मेरे बड़े भाई और आपके दिलों में जो धड़कनों की तरह बसते हैं, जनाब ताहिर फराज रामपुरी साहब को माइक पर दावत कलाम दे रहा हूं। तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें जनाब ताहिर फराज रामपुरी। अस्सलामु अलैकुम। इंसान हूँ और इंसान को जब कोई मसला पेश आता है या कोई मरहला या कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड वो देखता है, सुनता है, समझता है तो झटका तो लगता है जी। फिर उसके बाद अगर सुलझा हुआ ज़हन है तो गौर करेगा। किसी का एक शेर है, मैंने जब उसके जहन से सोचे हैं मसले, मैंने जब उसके जहन से सोचे हैं मसले, वो शख्स हर लिहाज से हक पर लगा मुझे। वाह 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 वाह। तो बात क्या है कि हम जब उसके जहन से सोचने की कोशिश करेंगे तो हमें हमारी जो कोताहियां हैं और जो भी हमारे जहन में थोड़े बहुत शकवे या कुछ शिकायत या कुछ अंदेशे होंगे वो दूर हो सकते हैं। मैं अक्सर ही सोचता हूँ कि हर शय का अल्लाह ने कोई मकसद और कोई मफहूम अता फरमाया है। जैसे मैं सीधा सीधा ज़्यादा तफसील में न जाके सिर्फ दो जुमले जी भाई। आचार्य जी अभी बोल रहे थे और मैं सुन रहा था, और जहाँ जहाँ भी वो बोले मैंने उसको सुना और समझा। जितना मैंने सोचा और समझा, जाहिर है कि वो आचार्य हैं, एक संत के रूप में हमें मिले हैं, एक साधु की शक्ल में हम उन्हें देखते हैं। वो सबसे मोहब्बत करते हैं तो हम सब भी उनसे मोहब्बत करते हैं। किसी भी शय की एक इफादियत है और उसका एक मकसद है। मिसाल के तौर पे अगर नदी बह रही है, उसमें पानी चल रहा है, तो वो नदी जिधर जिधर से भी होके गुजरेगी उस इलाके को सरसब्ज व शादाब करती चली जाएगी। मैं सोचता हूँ कि नबी करीम की जो विलादत है और उनकी जो आमद है वो अरब में क्यों है। मैं सोचता हूँ कि कृष्ण ने उस दौर में कौरव और पांडवों के दरमियान ही क्यों स्थान ग्रहण किया। मैं सोचता हूँ कि इसी तरह से बहुत से पैगंबरों ने, बहुत से हमारे अवतारों ने उन स्थानों का चयन क्यों किया जहाँ जहाँ पर उस दौर में अल्लाह की नाफरमानी हो रही थी। एक जवाब है मेरे पास, मुझ जैसे कम अक्ल के पास, कि जहाँ जहाँ खराबी होगी वहाँ वहाँ अल्लाह ऐसे शख्स को भेजेगा जो उन खराबियों को दूर करने की सलाहियत रखता हो, उसके अंदर ये हुनर हो और ये वस्फ हो जो पैगंबरी का वस्फ होता है। आज मैं सोचता हूँ कि आचार्य जी जहाँ हैं उससे पहले वो जहाँ थे तो क्या मैं गलत सोचता हूँ कि वहाँ ठीक हो गया तो चलो अब आगे बढ़ के देखा जाए और वहाँ जाके ठीक किया जाए जो उनका फर्ज बनता है और जो उनकी तालीम का जुज है। वाह। मैं अपनी बात कहने में सक्षम हूँ जी, क्या मैं अपनी बात का इशारा देने में कामयाब हूँ? तो नदी कहीं से गुजरेगी
जिधर से गुजरेगी उसको सरसब्ज़ो शादाब कर देगी। आचार्य संत साधु जिधर से गुजरेगा उधर से खराबियों को खत्म करके अच्छाइयों में तब्दील करने की वाह 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 ताहिर भाई, क्या कहना क्या कहना, वाह। एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, इस हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। वाह। एक इशारे पे है तय लौट के जाना मेरा, क्या कहना ताहिर भाई, इस वाह। हकीकत के सिवा क्या है फसाना मेरा। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। वाह 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 वाह। मेरी ख्वाहिश तो नहीं थी कि ये दुनिया मिल जाए, तेरी मर्जी से हुआ है, तेरी मर्जी से हुआ है यहाँ आना मेरा। अब एक जाती सा मेरा दुख है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर, मुझको अफसोस अगर है तो यही है ताहिर। वाह। मेरी माँ ने नहीं देखा ये जमाना। वाह 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 वाह। मेरी माँ, एक गजल के लिए मुझे हुक्म मिला है, आचार्य जी की मौजूदगी है, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं भी उनको बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये उधर निकल गए साधु बन गए, और आप शायरों में साधु हैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो हो सकता है कि मैं साधु मैं भी अंदर से हूँ मगर कमजोर हूँ, मगर शायर तो बेहतरीन। जी 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 जी। तो इस सूरत से अपने आचार्य जी भी उधर निकल गए, तो इधर थोड़ा कमजोर हो सकते हैं जी, मगर साधु वो लाजवाब, वाह। संत वो लाजवाब है। कोई भी शायर जब तक अंदर से संत ना हो, साधु ना हो, वो अच्छा और सच्चा शायर हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। और कोई भी सच्चा और सत्यव्रत जिसे कहते हैं, सत्य का कहने वाला संत जब तक अंदर से शायर ना हो, वो पूरी तरह संत हो ही नहीं सकता। वाह 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 वाह। एक दूसरे के साथ, अरे वाकई एक दूसरे के साथ ये लाजिम मलजूम वाला रिश्ता है। तो आज जो मेरे बैठे हैं यहाँ मित्र, चाहे वो वर्दी में है या बगैर वर्दी में है जी, उनको अंदर से जो इंसानियत है, उनकी अंदर से जो उनका जो महबूब मशगला है, अंदर से जो ये ताहिर भाई, अगर इसको दो जुमलों में निपटाया जाए बात को, तो ये है कि जिस तरह से अच्छा शायर होने के लिए अंदर से साधु होना जरूरी है, उसी तरह से अच्छा साधु होने के लिए अंदर से शायर होना जरूरी है। भाई तालियां बजा दीजिए इस बात पे। भाई क्या डिफाइन किया आपने। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम तो नहीं है। वाह 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 वाह। गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम नहीं है। पूछे हैं, क्या कहना। इतना भी करम उनका कोई कम तो नहीं है। कोई कम तो नहीं है। वाह 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 वाह। गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम तो नहीं, कोई गम तो नहीं है। अब शेर, नक्शा जो मुझे
खुल्द में, खुल्द माने जन्नत जी। नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, नक्शा जो मुझे खुल्द में दिखलाया गया था, दिखलाया गया था, ऐ साहिबे आलम, ये वो आलम तो नहीं है। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, क्या कहना। ऐ साहिबे आलम, ये वो आलम तो नहीं वाह 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 वाह। है, गम दे के वो पूछे हैं, कोई गम तो नहीं है, तो नहीं है। वाह 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 वाह। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था। आप लोगों को खास तौर से मैं सुनाना चाहता हूँ, आपके हवाले सबको सुनाना चाहता हूँ। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, वाह 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 वाह। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं है। अरे क्या कहना, क्या कहना। हालांकि दलीलों में तेरे दम तो नहीं है। ये शेर फिर पढ़ा जाना चाहिए या नहीं पढ़ा जाना चाहिए? तालियां बजाइए जोरदार। अरे क्या कहना, क्या कहना ताहिर भाई, वाह वाह वाह। चल मान लिया तेरा कोई दोष नहीं था, हालांकि दलीलों में तेरी दम तो नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आचार्य जी की मौजूदगी में। और हमारे एक कवि मित्र बैठे हैं जी, राज कौशिक जी। राज कौशिक साहब की मौजूदगी, उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई, बहुत अच्छे शेर सुनाए। मेरा जी चाहता है कि मैं अपने उस मुल्क को और अपनी उन तमाम तर जो संस्कार मुझे मेरे बुजुर्गों से मिले हैं, मैं बहुत मुख्तसर बात करना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। ए बेटा, थोड़ी देर मेरे पर रहम कर दे बेटा। मैं अपने संस्कारों को जो मुझे बुजुर्गों से मिले हैं और वो विरासत, साझा विरासत जो मैंने अपने बुजुर्गों से हासिल की है, और मेरे मुल्क की जो पहचान भी है, मैं ये चाहता हूँ कि पता नहीं कहाँ से कुछ लोग गलत फहमी का शिकार होकर मेरी उस सभ्यता को, उस संस्कृति को और उन संस्कारों को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। मैं बड़े अदब के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत में ये एक गीत है जो मैं फर्ज के तौर पे वाह 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 ताहिर भाई, क्या क्या सिलेक्शन है। वाह वाह वाह। ताकि मैं अपनी नई नस्ल तक वो संस्कार, वो सभ्यता, वो संस्कृति जो मैंने जी है उसके हवाले करके अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला मैं चला जाऊं, तो मुझे ये इत्मीनान हो कि मैंने अपने भारतवर्ष की परंपराओं को और उस सभ्यता को और संस्कृति को अपनी नई नस्ल के हवाले करके अपना फर्ज पूरा कर लिया, अदा करने की कोशिश कर। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। क्या कहना, क्या कहना। वाह। एक उर्दू का शायर है और एक गीत पढ़ रहा है। उर्दू के मुशायरे की, गीत की परंपरा या सभ्यता नहीं है। हमने गीत को हिंदी मंच से लिया है, हमारी गज़ल हिंदी मंच तक गई, तो आदान प्रदान ये जो हुआ है
ये जबानों का हुआ है, और दोनों ही जबानें यहीं की पैदावार, हमें दोनों प्यारी। एक हमारी राष्ट्रभाषा, एक हमारी मातृभाषा। ठीक है, मैं दोनों के हवाले से अपनी शिनाख्त बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे इजाजत है कि मैं हिंदी के शब्दों के साथ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल पढ़े पढ़े ताहिर भाई। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह वाह वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। क्या कहना, वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते मिलकर रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। क्या कहना, क्या कहना। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती। वाह। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह। और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। वाह। नंदू भी ठीक समय पर वाह दरवाजे पर आता था। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था। अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली। ताहिर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी। शक्कर डाली जाती थी। वाह। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। ताहिर भाई जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। वाह। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। क्या कहना। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। और उस पे बरसता सावन। वाह वाह वाह। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। वाह वाह वाह। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। वाह। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। क्या कहना, क्या कहना। वाह एक मामूली सा बिछोना। क्या कहना। और छत पर जाकर सोना। वाह। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। वाह वाह वाह। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। वाह। दादी की कहानी वाले वाह किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले वाह वाह वाह। किरदारों में खो जाना। किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से
सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुन। अब एक काफिया आ रहा है ना था उर्दू का, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेशु में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह वाह। दिन वो भी सच कहा है, सच जिया है, सच को समझा है, सच को आगे बढ़ाने की नियत है। आखिरी बंद इस गीत का। इरशाद इरशाद इरशाद। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। क्या कहना? एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता करके था, तो चला जाता था। वाह वाह वाह। मेहमान कोई आएगा क्या कहना? ये बात बता जाता था। वाह वाह। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। क्या कहना? गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। को खुले रहते थे। वाह। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। वाह 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 वाह। हम सब से जुड़े रहते। क्या कहना? क्या कहना? वाह। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के। क्या कहना? उन दिनों में घर कच्चे थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना? क्या कहना ताहिर भाई? वाह वाह वाह। जोरदार तालियों से। क्या कहना? क्या कहना? घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर कच्चे थे। बात कहूंगा सच जी। सच जैसे उन्होंने कहा ना कि सच बात कड़वी होती है और कड़वा सुनना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। अभी आचार्य जी ने कहा जी जी। तो मुझे भी आज्ञा दीजिए। मैं सच बोलूंगा, मैं आज्ञा लेके बोल रहा हूँ। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे दिनों थे। में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। वाह 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 वाह। रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। वाह वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते वाह वाह वाह। थे।
प्यारे देश में रहते, वाह 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 वाह, अपने देश। वाह 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 वाह। ताहिर भाई, ताहिर भाई, ताहिर भाई, ये माई माई कौन, माई सुनना चाहते हैं? चलिए ताहिर भाई, माई की फरमाइश है वो और पढ़ दीजिए जरा। मैंने बिल्कुल, आप सुनना चाहते हैं तो इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात हो सकती है। आप हमारी मोहब्बत में यहां बैठे हैं तो यकीन जानिए कि ये हमारे लिए बड़ा, फिर बात होती है फोन पर। चलिए, वो देखिए ऐसा है, मुझे जो ताहिर भाई माइक पढ़ दिए। मुझे कम वक्त में ज़्यादा काम कर लेने दीजिए। ज़्यादा वक्त लेके कम काम किया जाए ये मुनासिब नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि एक हमारे आचार्य जी को भी ये जो गीत है ये अच्छा लगता है और आप सब लोगों को भी इसको सुनना अच्छा लगता है। और उसकी वजह शायद यही है कि ये गीत सिर्फ मन से लिखा गया है और मन तक ही पहुंचता है, क्योंकि ये उस रिश्ते के हवाले से है जिसको माँ कहते हैं। इसमें न कुछ झूठ बोला जा सकता है, न कुछ झूठ सुना जा सकता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इसको अपने मन से सुने। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इसकी जो लाइनें हैं वो अपने मन से पढ़ दें। ठीक है जनाब, आप मुझे आज्ञा दें, इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँ। अंबर की ये ऊंचाई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई। माई ओ माई। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसका शीर्षक जो है गीत का वो माई है। माई यानी माँ। अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में है समाई। माई ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई। माई ओ माई, अंबर की ये ऊंचाई, धरती की ये गहराई, तेरे मन में समाई। माई ओ माई, जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। तेरे हाथ ना चुप जाऊं, यूं खेलूं आंख मिचोली। जी चाहे क्यों तेरे साथ रहूं, मैं बन के तेरा हमजोली। तेरे हाथ ना आऊं चुप जाऊं, यूं खेलूं आंख मिचोली, यूं खेलूं आंख मिचोली। परियों की कहानी सुना के, कोई मीठी लोरी गा के, कर दे सपने सुखदाई। माई ओ माई, तेरा मन अमृत का प्याला, यही जरा सी आवाज बढ़ा बेटा। तेरी ममता जीवन दाई। माई
संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में बस प्यार है सच्चा तेरा। संसार के ताने बाने से घबराता है मन मेरा, इन झूठे रिश्ते नातों में क्या कहना, बस प्यार है सच्चा तेरा, बस प्यार है सच्चा तेरा। वाह वाह वाह, सब दुख सुख में ढल जाए, आहा, सब दुख सुख में ढल जाए, वाह वाह वाह, तेरी बाहें जो मिल जाए, आहा, मिल जाए मुझे खुदाई माई, ओ माई। वाह 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 वाह। जाड़े की ठंडी रातों में, जाड़े की ठंडी रातों में क्या कहना, जब देर से मैं घर आऊं, वाह 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 वाह, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, आहा, हल्की सी दस्तक पर अपनी तुझे जागता हुआ मैं वाह 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 वाह, जाड़े की ठंडी रातों में जब देर से मैं घर आऊं, क्या कहना, क्या कहना, हल्की सी दस्तक पर अपनी वाह, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, हाँ, तुझे जागता हुआ मैं पाऊं, सर्दी से ठिठुरती जाए, आहा, ठंडा बिस्तर अपनाए, क्या कहना, क्या कहना, मुझे देके गर्म रज़ाई वाह 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 वाह, तेरा मन अमृत वाह, का वाह, वाह। प्याला, आहा, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, वाह 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 वाह, ओ माई। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, इंसान दादा बन जाए, नाना बन जाए, उम्र में कहीं किसी मंजिल को पार कर ले, मगर मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है, और शायद आप सब लोगों का भी इत्तेफाक हो मेरी इस बात से, कि एक बच्चा है जो अंदर रहता है, और वो उस माँ को याद करने में जब भी याद आए, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा, जब भी याद आए, तो उसकी जब माँ याद उसको आती है, तो वो बच्चा जो है वो हुमकता ज़रूर है, चाहता ज़रूर है कि वो उसके आंचल का साया, उसकी छाया, वो बेफिक्री की ज़िंदगी, वो लम्हात कहीं से दोबारा उसके हाथ आ जाए। जी जी जी, वाह, शायद मेरा भी यही जज्बा इस बंद में, जो आखिरी बंद है, मैं पिरोने में, कहने में, कोशिश करने में शायद थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँ। मैं आपकी इरशाद खिदमत में- इरशाद इरशाद, तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माई, ओ माई। वाह 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 वाह, फिर कोई शरारत हो मुझसे, क्या कहना, नाराज करूं फिर तुझको, वाह वाह, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज नाराज करूं फिर तुझको, करूं फिर तुझको, वाह, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, वाह 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 वाह, फिर कोई शरारत हो मुझसे, नाराज करूं फिर तुझको, फिर गाल पे थप्पी मार के तू सीने से लगा ले मुझको, वाह वाह, सीने से लगा ले मुझको, बचपन की
प्यास बुझा दे, वाह, अपने हाथों से खिला दे, क्या कहना, क्या कहना। पल्लू में बंधी वाह 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 वाह। तेरा मन अमृत का प्याला, यही काबा यही शिवाला, शिवाला, तेरी ममता जीवन दाई माए, ओ माए, वाह वाह। ओ माए, ओ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शाहकार गीत का। माई जिसका उन्वान